हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ओएफबी की तरफ से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज एक बार फिर से और बिल्कुल न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी निकाली गई है एवीएनएल से, यानी कि आपकी आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से, जहां पर युद्धक टैंक हो गया या फिर मिसाइल्स बनाए जाते हैं, गन बंदूक वगैरह, उसी डिपार्टमेंट से बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, उसी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज इनवाइट यहाँ पे की गई है। टोटली सरकारी नौकरी है, एफटीसी की बेस पे ही है, बट सरकारी नौकरी है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 50,000 फिक्स होगी, जो आपको पर मंथ आपको मिलेगी। वैकेंसीज की पोस्ट में बात करूँ तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसीज है। वेरियस ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है, किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट, सैलरीज, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि कैसे नौकरी मिलेगी, देन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा के लिए मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल और न्यू नोटिफिकेशन, जो कि रिलीज़ की गई है 21 सितंबर 2024 को। हालांकि वैकेंसी 22 सितंबर को निकाली गई है। ये डेट जो है अमेंडमेंट क्लियर किया गया है। वैकेंसी और एवीएनएल से है, यानी कि आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और यहाँ पर बोलते हैं मेडक बोलते हैं। तो मेदक जो लिमिटेड है, यहीं से मैकेनिकली एफटीसी, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और पूरे 4 साल की जॉब है। आपको पता है अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यही निकल रही 4 साल की जॉब। हालांकि परमानेंट जॉब शुरुआत हो चुकी है, बट अभी 2024 से नहीं, वो 2025 से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू बेसिस पे आपको जॉब लगने वाली है, तो कोई भी आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम्स देखने को नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट, सारी पोस्टें आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर की होगी। तो एक इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पर। ओके, याद रखना, इंजीनियर में वेरियस ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। एज लिमिट 21 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। चलिए ब्रांच डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर में मैकेनिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट देखने को मिलेगी। देन फिर से आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर जो D1 ब्रांच है, अलग अलग पीए पहले था पर्सनल असिस्टेंट में, अब D1 में वैकेंसी DI में है, फिर से मैकेनिकल में। प्रोजेक्ट इंजीनियर में एचएफ में मैकेनिकल है। फिर आपकी कंप्यूटर साइंस आईटी यानी CSIRT के लिए भी पोस्ट है। आपको 4 एंड 0 प्रोजेक्ट में मैकेनिकल की पोस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगी। बहुत सारी पोस्ट है, मेटलर्जी की भी है, केमिकल की भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। फिर आपको मैकेनिकल के लिए एस डिवीज़न में मिलेगी, एंड इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस की वैकेंसीज है। फिर से मेटलर्जी एंड कैड स्पेशलिस्ट जो सिविल इंजीनियरिंग है, ऑटो कैड डिजाइनिंग में आपकी एलिजिबिलिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैड स्पेशलिस्ट, तो बहुत सारी पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग डिवीज़न में आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस होगी, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की डिग्री, यानी अगर आपने BTech कर रखी हो 4 साल की कोर्सेस वाली, प्लस ये भी चीज़ है कि अगर आपने डिप्लोमा टू डिग्री यानी जो D2D होता है, अगर वो अभी आपने कर रखी है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। बट सारी पोस्ट में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। जिस भी ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं उस ब्रांच में आपकी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री कंपलसरी है। कम से कम आपका 55% जो है वो मिनिमम मार्क्स होनी ही चाहिए। ओके, जितने भी सारी पोस्टें आपकी देखी, सब में इंजीनियरिंग, BTech 4 साल, कहीं पर भी अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि वैकेंसी जो है वो इंजीनियर की है। और बात रही ITI डिप्लोमा स्टूडेंट की, तो इस डिपार्टमेंट से ऑलरेडी वैकेंसी AVNL से निकल चुकी है। तो अगर आपने वो नहीं भरा है तो भर लीजिएगा। बेहतरीन वैकेंसीज है और लास्ट डेट जल्द ही एंड होने वाली है, मौका मत गंवाना उसमें। एज लिमिट 21 से 40 साल है। बाकी बात एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है तो एज रिलैक्सेशन मिलेगी ही मिलेगी। फॉर्म कैसे करनी है, तो फॉर्म आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी होगी गाइस। एड्रेस ये दिया गया है, ये पूरा एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको भेजनी होगी ऑफलाइन फॉर्म। इसकी एप्लीकेशन फ़ी देखो तो 300 रुपये, जो कि SBI कलेक्ट के ज़रिए आपको पेमेंट करना होगा। और कलेक्ट का जो कोड है, ये सब चीज़ें जैसे आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड सब सर्च करना होगा मिसलेनियस में एंड अप्लाई करना होगा। फिर आपको पेमेंट यहाँ पर करने का ऑप्शंस मिलेगा। सारी चीज़ें आप देख ली। फॉर्म आपको हार्ड कॉपी के ज़रिए सेंड करनी है। सैलरी बेहतरीन सैलरी होगी।
50,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अलग अलग जैसे पीए है तो आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 1 ईयर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल होगा, +2 ईयर आपकी इस तरह से आपका एक्सटेंड करती जाती है आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपने अपने ट्रेड और अपने अपने ब्रांच वाइज इसकी डिटेल्स ज़रूर चेक कर लें, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो बी टेक वाले यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी बताई गई है, एक्सपीरियंस किस चीज़ में होगी, सैलरीज कितनी मिलेगी इसके बारे में। तो 50,000 सैलरी आपकी होगी अप्रॉक्सीमेटली, ये मान के चलो। और आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एंड सैलरी में कोई भी कंप्रोमिशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। फॉर्म देख लो गाइस, ये ऑफलाइन फॉर्म है। इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लें। वेरियस पोस्ट जिस पोस्ट में एप्लीकेबल है, अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करके एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट वगैरह फिल करनी है, फ़ोटो चिपकानी है एंड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और एड्रेस वगैरह डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी होगी। क्वालिफिकेशंस एंड रिक्वायर्ड ऑफ एक्सपीरियंस की डिटेल्स। उसके बाद डिक्लेरेशंस आपको फिल करनी है, जैसे प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर। उसके बाद जो भी सारी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेंड करनी होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर इंटरव्यूज़ में क्राइटेरिया आपका टोटली बी.टेक के परसेंटेज पे डिपेंड करता है, 75% एंड आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 10% एंड इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड 15%। ओके, उसी के बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर मिलने वाली। तो ये चीज़ें हैं, यही वैकेंसीज निकाली गई है। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसका भी 21 दिन का टाइम आपको मिला है अप्लाई करने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो आप कि 10 अक्टूबर से पहले, 10-11 अक्टूबर से पहले फॉर्म आप ये अप्लाई कर देना। और एसटी/एससी वालों का कोई चार्ज नहीं होगा, ओनली फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ओके, तो होपफुली कुछ डाउट होगा एक्स्ट्रा कमेंट में बताइएगा। वीडियो इस पर लगे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।